भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से अनेक स्थानों से जुड़े हुए स्वाध्याय प्रेमी प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन की यात्रा में हैं। कल हम लोगों ने एक अवलोकन करने का प्रयास किया और पूरा नहीं कर पाए। हम लोगों ने देखा कि भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा देकर फिर प्रतिज्ञा की। फिर भगवान ने कहा जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं युक्ति से, श्रुति से ये प्रामाणिक है। ऋषिभिर बहुधा गीतम। भगवान ने फिर जो 20 लक्षण केवल ऊपर ऊपर हम लोगों ने अवलोकन किया। अमानित्व मदमित्वम, ये 20 जो लक्षण है साधकों के लिए होने चाहिए, उन लक्षणों की भगवान ने चर्चा की है। और उसके बाद भगवान ने कहा कि भाई 3 विषयों को मैंने तुम्हारे सामने रखा है 18वें श्लोक में। कल यहाँ तक कि एक बार हम लोगों ने चिंतन देखा था। 3 विषय कौन कौन से थे? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। क्षेत्रम, ज्ञानम, जो ज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अमानित्व इत्यादि जो 20 सद्गुण है वो, और ज्ञेयम। और ज्ञेय क्या है, जानने लायक क्या है? तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, जानने लायक है ब्रह्म, परमात्मा। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते। भगवान ने 18वें अध्याय में जाकर इस बात को पूरा किया। लेकिन भगवान 19वें श्लोक से फिर उसी विषय को, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय को अलग अलग शब्दों में प्रतिपादन कर रहे हैं। और कल मैंने केवल संकेत में कहा था, एक शब्द लिया प्रभु ने पुरुष और दूसरा शब्द लिया परमात्मा ने प्रकृति। इसलिए 19वां जो श्लोक है उससे कुछ विषय परिवर्तन जैसा लगता है, शब्दों का परिवर्तन है, प्रकरण वही है। इसलिए प्रभु ने 19वें में क्या कहा? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। हे अर्जुन, ये प्रकृति और पुरुष, ये प्रकृति क्या है? जिसको मैंने पहले क्षेत्र कहा वो प्रकृति है, और जिसको क्षेत्रज्ञ कहा वो पुरुष है। फिर मैं आपको याद दिलाऊं, कहीं आप लोग ये मत समझ लेना कि विषय चेंज हो रहा है।
नहीं, केवल बोलने का जो रूप है ठाकुर जी ने उसको परिवर्तन किया है। अब आइए थोड़ा मूल विषय पे चर्चा करें। मानो भगवान से पूछा गया, आपने जो क्षेत्रज्ञ के विषय में चर्चा की और आचार्यों ने भी टिप्पणी की, क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है जीव, ठीक है। कौन होता है? जीव। भगवान ने कहा हाँ, मैं तो वो अभी भी उस बात पे कायम हूं, लेकिन वो कैसा है वो जीव? एक बड़ा प्यारा सा मंत्र है, ये 20 नंबर का श्लोक। ये आप जरा देखिए, 20वां श्लोक क्या है? कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। मतलब जिसको भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा उसको पुरुष कहा और उसी को यहां भोक्ता कहा जा रहा है। बड़ा मनन करने जैसी चीजें हैं। देखिए, भगवान कहते हैं कि वो पुरुष जो है वो भोक्ता है। क्षेत्रज्ञ जीव, जीव पुरुष और पुरुष भोक्ता है। पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे। अच्छा महाराज, बड़ा विचित्र बात आपने कह दिया। जो पुरुष है वो भोक्ता कैसे बन गया? जीव भोक्ता कैसे हो गया? तो 21वें श्लोक में इसको भगवान ने स्पष्ट कर दिया। 21वें श्लोक क्या कहते हैं? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते। इतनी सी पंक्ति आप पकड़ लेना। वो पुरुष है, प्रकृतिस्थ भुंक्ते। प्रकृतिस्थ मतलब प्रकृति में के अधीन होकर वो पुरुष भोक्ता बनता है। और एक समझ लेना, संस्कृत का आनंद भी है ना बोलने में। स्वयं न भुंक्ते, अपने आप भोक्ता नहीं है। कदा भुंक्ते? प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? पुरुष अभोक्ता है, लेकिन प्रकृति के अधीन होकर वो भोक्ता बन जाता है। अच्छा, क्या भोक्ता है भाई? क्या खाता पीता है? बहुत बढ़िया सा भाव रखता है। प्रकृतिजान गुणान, 21वें श्लोक में देखना, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते। अच्छा भाई, खाता क्या है? भुंक्ता मतलब खाने वाला। क्या खाता है वो पुरुष? बोले प्रकृतिजान गुणान, प्रकृति के गुणों को भोगता है। देखिए, प्रकृति के गुण क्या क्या है मैं आपको याद दिलाऊंगा। वहां जाएंगे तो फिर चर्चा करेंगे। 14वां जो अध्याय है उसका 5 नंबर का श्लोक। कभी आपको पकड़ना हो ना, बहुत सरल रूप से आप पकड़ पाएंगे। प्रकृति के गुणों को भोगता है। पहले ये तो पता चले कि प्रकृति के गुण कौन कौन से। तो 5वें श्लोक में स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं 14वें अध्याय की, सत्वम रजः तम इति गुणः प्रकृति संभवा। आया समझ में? प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब वो जीव मतलब हम और आप जब प्रकृति के अधीन होते हैं तो इन तीनों गुणों में हम लिप्त हो जाते हैं। तो इन तीनों गुणों से उत्पन्न हुए विषयों को भोगते हैं। अच्छा भाई, ये जो तीनों गुणों से विषय जो उत्पन्न होते हैं कैसे कैसे होते हैं, इसको आप पकड़ लेना थोड़ा सा। सत्व होगा, सत्व गुण होगा तो सुख आएगा, तो सुख को वो भोगेगा। आया समझ में? रजोगुण होगा तो द्वंद्व होगा, तो द्वंद्व भोगेगा, द्वंद्व का कर्ता बनेगा। और तमोगुण होगा तो आलस्य होगा, प्रमाद होगा। तो आलस्य को, प्रमाद को, द्वंद्व को, सुख को, उसको भोगता रहेगा। इसका अर्थ है प्रकृति के गुणों को पुरुष भोगता है, भोगने वाला बन गया। जिस पुरुष को भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा था उसको भगवान ने 19वें श्लोक में पुरुष कहा, लेकिन उसी पुरुष को भगवान ने बता दिया भोक्ता।
अब प्रश्न उठता है महाराज, ये कब भोक्ता बनता है? तो याद रखना, जब वह पुरुष प्रकृति से अपने आप को तादात्म्य कर लेता है, प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, तो समझ लीजिएगा उसी दिन पुरुष कहाँ हुआ? पुरुषः प्रकृतिस्थः। देखो, जैसे बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति मंच में होता है तो क्या कहते हैं? मंचस्थः। हाँ? कोई व्यक्ति पद में होता है तो क्या बोलते हैं? पदस्थः। कोई व्यक्ति घर में होता है तो क्या कहते हैं? गृहस्थ। ठीक है? तो भगवान ने उस पुरुष के लिए एक नाम दे दिया, प्रकृतिस्थ। आप जरा सोचिएगा इस विषय को। हम लोगों को क्या कहा जाता है? गृहस्थ। क्यों? बोले गृह में रहते हैं। है तो हम कौन, और करते करते हम लोग कौन क्या कहने लग गए? मैं घर। अरे घर मेरा है, घर आप नहीं है। उसी तरह से जो परमात्मा अपना जो स्वरूप है, चेतन तत्व है, वो कौन है? पुरुष। वो कहाँ आ गया? प्रकृतिस्थ। जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, वैसे ही पुरुष क्या हो गया? प्रकृतिस्थ। ये आप पकड़ रहे हैं ना श्लोक को? कहाँ मैंने बताया? पुरुषा 21वां श्लोक। पुरुषा, आप तो पुरुष है, ब्रह्मानुभूति के लिए आए हैं, लेकिन क्या हो गए? प्रकृतिस्थ हो गए। हमने अपने आप को क्या माना? भाई हम तो प्रकृति में है, भाई हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं? तो भगवान कहते फिर भोक्ता बने रहो तुम, भोगो। जब प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है तो पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है। तो प्रकृति के साथ जुड़ने के कारण वो क्या बना? भोक्ता। अच्छा महाराज, स्वरूप से कौन था वो? तो कहते स्वरूप से तो अभोक्ता था, तर प्रकृति के साथ स्वयं को एकाकार कर लिया तो पुरुष बन गया भोक्ता। अच्छा महाराज, उसी भोक्ता को आपने पहले क्या कहा था? भगवान कहते मैंने ही कहा था, क्षेत्रज्ञ। तो भोक्ता कौन है? भगवान कहते पुरुष है। अरे भाई, या तो पुरुष कहिए या उसको भोक्ता कहिए, दोनों आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ? दोनों तो बोलने का अधिकार नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं? भगवान ने कहा अच्छी तरह से समझ लो अर्जुन, दोनों ही बोलना पड़ेगा। जब स्वतंत्र है तो पुरुष है, परतंत्र है तो भोक्ता है। पकड़ लिया ना आपने बात? मतलब जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं तो समझ लेना पुरुष है, लेकिन वो प्रकृति के अधीन हो गया, मैं पराधीन हूं, तो समझ लीजिएगा वो परतंत्र है, वो भोक्ता है। तो इतनी सी बात है। हम अपने आप को स्वाधीन समझ रहे हैं कि पराधीन समझ रहे हैं? है तो स्वाधीन। अरे भाई, हम तो शरीर से भी ऊपर की स्थिति की बात कर रहे हैं अर्जुन, लेकिन तुम शरीर को अपना मान रहे हो, प्रकृति में इससे जुड़े हुए हो, तो पूरी तरह से तुम परतंत्र हो कि नहीं? बुरा मत मानना, हम कितने परतंत्र होते जा रहे हैं। भगवान यहां कहां तक की बात बता रहे हैं। कई बार हम पंखे के परतंत्र होते हैं, कई बार सुख के परतंत्र होते हैं, कई बार पूरी कचौरी के परतंत्र हो जाते हैं, तो उस समय तो हम फिर भोक्ता हैं। तो भगवान कहते स्वतंत्र बनो, लेकिन याद रखना वो पुरुष भोक्ता बनकर अपने आप को नहीं समझ रहा हो, इसका मतलब उसका स्वरूप खत्म हो गया, ऐसा भी मत अर्थ लगा लेना। इसलिए भगवान ने कहीं ऐसा लोग न समझने लगे तो प्रभु ने स्पष्ट कह दिया, विद्यनादि उभावपि। 19वें श्लोक में प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि, विद्धि अनादि, है तो अनादि दोनों। तो 19वें श्लोक से भगवान ने शब्द बदलकर क्या किया? इस विषय को प्रभु ने प्रारंभ किया। और इस सब्जेक्ट का जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, अभोक्ता भोक्ता के स्वरूप को जानता है, उसका रिजल्ट क्या होगा?
23वें श्लोक में। अपने आप को यदि आप भोक्ता मान गए अथवा आपने अभोक्ता अपने आप को समझा, तो इसका रिजल्ट आप देख लीजिएगा। 23वां श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। य एवं, जो व्यक्ति प्रकृति और पुरुष को और उसके गुणों को जानता है और अपने आप को समझता है कि मैं कौन हूं, तो समझ लेना फिर उसका दोबारा जन्म मरण का चक्र नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ? भगवान कहते हैं अभी जो मैंने बताया वैसा जो पुरुष जानता है, प्रकृति को जानता है, वो तो मुक्त हो गया। 32वें श्लोक में 22वें श्लोक में भगवान ने एक पुरुषी, भगवान ये कहना चाहते। 22वें श्लोक में प्रभु ने क्या कहा? उपद्रष्टा। और 21वें श्लोक की 22 में बहुत महत्वपूर्ण का मंत्र बताया। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, कितनी विशेषताओं से प्रभु ने समारा। एक पुरुष का नाम जरा देखिए कितना दिया, एक व्यक्ति का नाम। भगवान क्या कहना चाहते हैं? प्रभु कहना चाहते हैं एक पुरुष ही है जो स्वयं की दृष्टि से ब्रह्म है, स्वरूप से ब्रह्म है, किसी दृष्टि से उपद्रष्टा है, किसी दृष्टि से अनुमंता है, किसी दृष्टि से भर्ता है, किसी दृष्टि से भोक्ता है और किसी दृष्टि से महेश्वर है। यह और कोई नहीं है अर्जुन, वो पुरुष ही है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। अनुमंता, क्या बढ़िया सूत्र दिया। भगवान कहते अर्जुन एक बात विचार करो, इस शरीर में पांचभौतिक जो काया है ना, बॉडी है, इसमें सोचने और समझने वाला कौन है? कौन सोच रहा है, कौन समझ रहा है, कौन सोच चिंतन कर रहा है, कौन मनन कर रहा है? क्या भाव है महाराज। सुख की अनुभूति कौन कर रहा है? रात्रि में आपको नींद आ गई, सुबह आप जगे, जगने के बाद आपने क्या कहा? किसी ने पूछा नींद कैसी आई, आपने क्या बढ़िया जवाब, अरे क्या बड़े आराम से सोया। अरे भाई, आपका शरीर पड़ा था, आपका मन काम नहीं कर रहा था, आपकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, फिर कौन बोल रहा है कि मैं आराम से सोया? अनुभव किसको है? भगवान ने कहा उसी का नाम है पुरुष, उसी का नाम है जो पुरुष। इसलिए जो पुरुष और प्रकृति की बात भगवान कर रहे हैं, उसी का जो सोचने वाला। क्या बढ़िया भाव दे रहे हैं भगवान। कहते हैं उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापुक्त्यो देहेस्मिन् पुरुषः। और पुरुष है मतलब क्या हुआ? पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरी शयनात्। इस पुरी शब्द का अर्थ है शरीर। इस शरीर में रहने के कारण उस परम तत्व परमात्मा का नाम क्या होता है? पुरुष। जीव है यह, क्षेत्रज्ञ है यह। इतना ही नहीं, मैं और आपको स्पष्ट कर दूं, जीव है, क्षेत्रज्ञ है, पुरुष है, लेकिन प्रकृति के साथ तादात्म्य कर रखा है। जिस दिन प्रकृति के साथ जो तादात्म्य हो कट जाए तो कौन बनेगा फिर? ये नीचे की पंक्ति पकड़ लेना, परमात्मा इति। ओ भगवान। आप अपने आप को क्या समझ सकते हैं? भगवान, परमात्मा, ब्रह्म। अच्छा महाराज, प्रकृति से तादात्म्य कटना है, भीतर से आप समझना प्रकृति से मैं अलग हूं। अच्छा महाराज, एक बात बताइए, जिस पुरुष की बात कर रहे हैं, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, और रहता कहाँ है? भगवान ने कहा अस्मिन देहे।
क्या भाव है। देहेस्मिन, ये 22वें श्लोक के नीचे वाली पंक्ति, ये श्लोक तो याद करने लायक है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन, इस देह में ही वो निवास करता है। अस्मिन देह, देखिए भगवान क्या बढ़िया। अर्जुन, मैं जिसके बारे में बोलने जा रहा हूं, मैं किसी स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, परलोकवासी, किसी अन्य लोक में निवास करने वाले किसी व्यक्ति के गुणगान में कोई बात नहीं कह रहा हूं। अच्छा महाराज, ये नहीं कह रहा हूं कि वह सातवें आसमान में कोई रहता है, स्वर्ग में रहता है, उसको मिलने के लिए वैकुंठ जाना है कि गोलोक जाना है। भगवान कह रहे हैं मैं ये सब नहीं कह रहा हूं। किसके बारे में कह रहे हैं आप? देहेस्मिन। आहा, इसी देह में भगवान कहाँ है? बोले यहां। कहां? बोले जहां मैंने कहा हां वही है परमात्मा। तो भगवान परमात्मा का परमानेंट एड्रेस हमको बता रहे हैं। कहाँ है? अस्मिन देहे परः पुरुष निवसति, इसी शरीर में उस तत्व निवास करता है, उसकी अनुभूति करो। मम उरसो वासी यह उपहासी, गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यही है वो। इसलिए अर्जुन, उस परमात्मा से मिलने के लिए न तुमको वैकुंठ जाना है न कहीं जाना है, तो यहीं मिल लो परमात्मा से। भीतर पड़ा है, बैठा है वो अस्मिन देह। हम लोग क्या करते हैं? मिलता नहीं, इधर उधर घूमते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना, जो मृग है ना, उसको बहुत बढ़िया खुशबू आती है, कस्तूरी, कस्तूरी कुंडल बसे, उसके नाभि में कस्तूरी है, खुशबू आती है, और सोचता है कहाँ? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। घट घट, घट मतलब शरीर, हर शरीर में। हमारे पूज्य आचार्य जी कहा करते थे, हर मकी में एक मका बैठा है। हर शरीर में वो परमात्मा तत्व है। इसलिए सब घट मेरो साइया, खाली घटा न कोय, बलिहारी उस घट की जो घट पर घट हो। देहेस्मिन् पुरुषः परः। गालिब ने बहुत बढ़िया बात कही है ना, दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मतलब मैं सच्ची बात आपको आज एक 13वां अध्याय, मुझे जहां तक लगता है आचार्यों की टीका को पढ़ के, संतों के भाव को पढ़ के एक निष्कर्ष ऐसा लगता है 13वें अध्याय में, भरता को परमात्मा कहने वाला, मैं जो वाक्य बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, भरता को परमात्मा कहने वाला, भोक्ता को भगवान कहने वाला यह अध्याय है। इसलिए मैंने कल कहा था आपको, ये तत्वमसि में 80 वाक्य आया है, एकत्व की स्थापना कर दी। जिसको तुम भरता कह रहे हो परमात्मा है, भोक्ता कह रहे हो भगवान है, जीव कह रहे हो परमात्मा तत्व है। कहां अद्भुत है महाराज। किसी की हिम्मत है क्या? किसी की जरूरत है क्या भोक्ता को भगवान कह दे? भोक्ता बेचारा अपने भोग से परेशान रहता है। गीता क्या बोल रही है? 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। आप समझो, फिर मैं कहूं याद करने लायक है। उपद्रष्टा, हेवी, जिसको बोलता ना हेवी वेट शब्द है। हमारे पूज्य आचार्य जी कहा कहते, वचन वचन में वजन होना चाहिए। ये जितने वचन है ना, ये वजनदार वचन है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। वो क्या है? बोले परमात्मा, वो भगवान है। क्या? कहां है वो? भीतर बैठा है। देहेस्मिन् पुरुषः परः। कहां करता, कहां भोक्ता? और गीता जी से पूछो तो क्या है? बोले परमात्मा।
अब जरा आप मिलाइए दूसरे श्लोक के साथ 22वां श्लोक। दूसरे श्लोक में क्या बोला था? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। मैं आप तो आज भी मुझे लगता है कि हम विचरण ही करेंगे श्लोकों पर। देखिए दूसरे श्लोक को पकड़ना थोड़ा सा। क्षेत्रज्ञम चापि, च अपि, इससे चापी बना। इसी चापी शब्द को भगवान के यहां कहां लेके आ रहे हैं? इसी 22वें श्लोक में। परमात्मेति चापी उक्तः, चाप्युक्त में चापी उक्तः, यहां भी चापी, वहां भी च अपि, अपि मतलब भी। क्षेत्रज्ञम चापि माम वेत्ति, क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान ने कहा मैं हूं, दूसरे श्लोक में। और 22वें श्लोक में क्या कहते हैं? भर्ता भोक्ता कौन है? बोले परमात्मा, वो मैं हूं, चापी उक्तः। इसका मतलब है वहां क्षेत्रज्ञम चापी, यहां परमात्मा चापी, ये एकत्व है। यहां भी अपी लगाया, इसी का नाम है, इसका नाम परमात्मा भी है। इसके बहुत सारे नाम रखे अर्जुन, लेकिन एक नाम भगवान भी, परमात्मा भी है। तो 23वें श्लोक में जाकर इसका फिर निष्कर्ष निकाला, इसको क्या मिलता है ये भगवान ने कहा। अब फिर आप लोग गंभीर हो जाइए। हम लोग 23वें श्लोक तक की चर्चा हम कर चुके हैं। अब 24वें श्लोक से फिर भगवान सब्जेक्ट बदल देते हैं। 24वें श्लोक से विषय बदल जाता है। इसमें से, इस 24वें श्लोक से ज्ञानी जो पुरुष है, ज्ञानी पुरुष का लक्षण, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, जो आप भगवान ने कहा। और 24वें श्लोक से जो भगवान बहुत बड़ी ज्ञान की सीमा बता रहे हैं। इसके पश्चात ज्ञानी पुरुष कैसा व्यवहार करता है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, थोड़ा दूसरे शब्दों में, दूसरे प्रकार के ढंग से भगवान ने यहाँ बताया। लेकिन इसी प्रकरण में भगवान ने साधनों का वर्णन किया है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इन साधनों पर। 2 श्लोक साधनों के विषय के। हाँ, उसमें कोई नया साधन नहीं है। 24वां श्लोक आप देख लेना, इनको जरा कोड भी कर लीजिएगा। 24वां और 25वां कौन कौन से? देखिए 24वें श्लोक में भगवान कहते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इसमें 3 साधन भगवान ने बताया, और नीचे वाले श्लोक में 1 साधन। 4 साधन होते हैं ज्ञानी पुरुषों के लिए। कौन कौन से महाराज? पहला जो साधन है ध्यानेनात्मनि पश्यति, नोट कर लीजिएगा। पहला साधन बताया ध्यान। दूसरी साधना है सांख्य, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तीसरा साधन भगवान कहते हैं कर्मयोग। पकड़ रहे होंगे ना आपने? ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन, फिर तीसरा कर्मयोगेन चापरे। 3 साधना भगवान ने यहां बताई। तो मुझे लगता है कि इसका एक नामकरण कर सकते हैं हम इन दोनों श्लोकों का। साधना के श्लोक 24 और 25 जो श्लोक है, ये साधना के श्लोक है। कितने हो गए? अभी मैं चौथा साधन बताऊंगा। 3 साधन पकड़ना, ध्यान, सांख्य और कर्मयोग, ये हो गए 3 साधन। अब चौथी साधना भगवान बताते 25वें श्लोक में। कौन सी साधना है? 25वां श्लोक क्या कहते भगवान? अन्ये त्वेव अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणा। चौथी साधना भगवान कहते हैं अन्यत्वेव, मतलब कोई कोई ऐसे हैं जो तत्व को तो नहीं जानते। ये हम जैसों के लिए बहुत सटीक है। देखिए,
कुछ कुछ ऐसे हैं जो तत्व को तो नहीं जानते लेकिन श्रद्धा जरूर रखते हैं। श्रद्धा की महिमा देखिए जरा, भगवान ने कितनी बात। चौथी साधना मतलब श्रद्धा पूर्वक उपासना, ये चौथी साधना है श्रद्धा। संभव है कि उनकी बुद्धि इतनी तेज नहीं, अन्यत्वेव तु अजानंत, ये शब्द भगवान ने बोल दिया। नहीं जानते भाई ये लोग ब्रह्म क्या है, नहीं जानते। बड़ी छूट दे रखी है ठाकुर जी ने यहां। भगवान कहते हैं भक्ति की ध्वजा कैसी दिव्य है, फहरा दी ठाकुर जी ने। क्या बोलते हैं, लेकिन श्रुति परायण, ये जो बहुत प्यारा शब्द है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती इस श्लोक के आधार पर इस श्रुति परायणा शब्द को बहुत महत्व दिया करते थे। श्रुति परायणा मतलब श्रद्धालु है, संतों के पास जाकर सुनते हैं। जो सुनते हैं उन्हीं सुनी हुई बात, जो किससे सुनते हैं, जिन पर विश्वास है, ऐसे गुरुजनों से सुनते हैं और सुनी हुई बात पर भरोसा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। इस प्रकार सुनकर फिर उस प्रकार का भजन करते हैं। जैसा वो सुनते हैं वैसा भजन करते हैं। मतलब क्या हुआ, उपासना करते हैं। श्रुत्वा नेभ्य उपासते, देखिए यहाँ आया ना उपासते, उपासना करते हैं। मतलब क्या हुआ, भजन करते, उपासना करते। पहले क्या था, ध्यान, सांख्य, कर्मयोग। और 25वें श्लोक में बोल दिया भले ही अज्ञानी हैं, जानते नहीं है, खुलेआम भगवान कहते हैं अजानंत, तत्व नहीं जानते होंगे पर सत्संगी है। सुनना मतलब सत्संग करना, सत्संगी है। श्रुति परायणा मतलब श्रुति परायणा का एक शब्द में मैं अर्थ करूं, सत्संगी है, सत्संग का प्रेमी है, खूब सुनता है। देखिए रामचरितमानस में भी यही बात आई है ना। वाल्मीकि जी ने पूछा, वाल्मीकि जी से पूछा राम जी ने, मैं कहाँ रहूं? बोले जिनके कान सागर जैसे हो, जिनके कान समुद्र जैसे हो, और भगवत चर्चा नदियों की तरह हो। और नदियां बहती हुई जाए, सागर में मिल जाए। क्या कभी सागर ने कहा बस भर गया हूं, हाउसफुल हो गया, आना मत? तो मेरा भक्त कैसा होगा? वैसा होगा जिनके कान तो सागर बने, ठाकुर जी की चर्चा नदियां बन के आए, कभी पूरा न हो। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा जिनका मनोभाव है उनके घर में आप निवास करना, उनके हृदय में आप निवास करना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिया तुम कहोगे जरूरे। उपासना करते, भक्ति करते हैं, और जो सुना गुरुजनों से वैसा ही भाव रखते हैं। इसका क्या होता है, कहते प्रभु, तेपी चाति तरंतेव। ये फल देखना जरा, फल क्या बताया, नीचे की पंक्ति, तेपी चाति तरंतेव, क्या फल दे दिया महाराज। आप भगवत चर्चा सुनो, भले ब्रह्म को नहीं जानते हो आप, लेकिन भगवत चर्चा श्रवण करना चालू रखो, कभी बंद मत करो। उनको फल क्या मिलेगा, तेपी चाति तरंतेव मृत्युम श्रुति परायण। भगवान कहते हैं क्या मतलब, बड़ा जिसको बोलते हैं ना, क्या ब्यूटी है महाराज, क्या सौंदर्य है। निश्चित है वो मृत्यु से पार चले जाएंगे। मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, केवल श्रद्धा पूर्वक सुनो। तो भगवान ने यहां 2 श्लोकों में 4 साधना बताया। कौन कौन से फिर याद दिलाऊं, ध्यान, सांख्य, कर्मयोग और श्रद्धा पूर्वक श्रवण। ये 4 साधन भगवान कहते हैं। और भगवान ने कहा मृत्यु से पार पाने का साधन यही है। अच्छा महाराज, फिर पूछा
अर्जुन ने मानो मृत्यु का कारण क्या है, मृत्यु के भय का कारण क्या है, भगवान कहते हैं अब सुनो 26वें श्लोक में। मृत्यु से पार पाने का उपाय तो मैंने बता दिया, ज्ञानी लोग पार चले जाते इन साधनों से, लेकिन मृत्यु से बधने का भी तो कोई कारण होता होगा। बोले बिल्कुल होता है। कैसे होता है? बोले 26वां श्लोक देख लो। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। मृत्यु मतलब बंधन। क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र के साथ अपने आप को जोड़ दिया, तादात्म्य कर दिया। आप हैं चेतन और आपने जड़ के साथ अपने आप को बांध दिया। क्या बढ़िया बात कही है ना। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। आप परम चेतन है, आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, लेकिन मृत्यु धर्मा मान लिया। आप विनाशी हो नहीं सकते, लेकिन आप विनाशी मान गए अपने आप को, तो समझ लेना वो मृत्यु के दलदल में फंसता जा रहा है। अच्छा महाराज, फिर ये जो 27वां श्लोक है, ये 27वें श्लोक में ज्ञानी का, जो ज्ञानी जन है, उन साधनों का आश्रय लेकर जो ज्ञानी बने हैं, जीवन मूल्यों को समझा है, उनका जो फिलोसफी है, उनका जो दर्शन है, वो क्या होता है, ज्ञानी कैसे देखता है, उनकी दृष्टि कैसी होती है, यह 27वें श्लोक में प्रभु ने बता दिया। 27वें, 28वें, 29वें, 30वें इन श्लोकों के यदि हम देखेंगे ना, तो एक शब्द आपको प्राय मिलेगा, पश्य। आप पकड़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग गीता को बहुत एकेडमिकली सुन रहे हैं, इसलिए पकड़ना होगा। 27वां श्लोक देखिए जरा, और मैं जहां जहां कहूं आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। यहां भगवान ने 2 बार पश्यति कहा। पश्य मतलब देखना, ठीक है। 27वें श्लोक में पश्य आया। अब 28वें श्लोक में आप चले जाएं, समम सर्वेषु भूतेषु, यहां आ गया 28वें श्लोक, समम पश्यन् हि सर्वत्र, यहां भी आ गया पश्य। तो आप ऊपर तो पश्यति और पश्यति 2 में अंडरलाइन लगाइए, और समम पश्यन् ही, यहां पश्यन शब्द में लगाइए अंडरलाइन, इसमें भी पश्य आया। फिर 29वें श्लोक में आप चले जाइए, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति, यहां भी लगाइए। तदात्मानं अकर्तारं स पश्यति, यहां भी देखिए कितने पश्य पश्य ठाकुर जी कहते हैं। पश्य मतलब देखना। अब 30 नंबर का श्लोक, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। पश्यति के साथ यहां तो अनुशब्द भी विशेषण लगा दिया, यहां भी पश्यति। पश्यति से शुरू किया ठाकुर जी ने। ज्ञानी कौन है? भगवान कहते जो ऐसा देखता है। अच्छा महाराज, आप कहते हैं ज्ञानी ऐसा देखता है, देखने का तरीका कैसा है? बोले ज्ञानमयी दृष्टि से। उसी को ज्ञानी बोलते, अतः पश्यति। आप सोचिए, 28वें श्लोक से चालू किया, 27वें श्लोक से चालू किया, और बोलते गए पश्यति पश्यति पश्यति। 27वें से लेके 30 नंबर के श्लोक तक ज्ञानी का दर्शन बताते हैं। अब मैं आप लोगों को 30वें श्लोक में फिर थोड़ी देर ले जाऊंगा। देखो यहां कैसा देखता है, इसका निचोड़ पकड़ लेना, और मुझे लगता है आप जल्दी पकड़ लेंगे। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, यहां एक आप केवल इतना पकड़ना, एकस्थम अनुपश्यति। आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? प्रकृतिस्थ, एकस्थ
अब पकड़ लें, एक परमात्मा, संपूर्ण भूत प्रपंच एक परमात्मा में ही विवर्त है, प्रतीत हो रहे हैं, इस प्रकार से ज्ञानी देखता है। पूरा निचोड़ बता दिया ठाकुर जी ने। अच्छा, आप लोगों ने 11वां अध्याय बहुत विस्तार से सुना है, और आप जरा मिलान करिएगा 11वें अध्याय में जो भगवान ने एकस्थम शब्द का प्रयोग किया उससे यहां मिलाइएगा। मैं चाहूंगा 11वां अध्याय जरा खोल लें आप। 11वां अध्याय का पहला ही प्रकरण है, 13वां श्लोक, 7वां श्लोक, 7 नंबर का श्लोक 11वें अध्याय का। क्या लिखा है प्रभु ने, क्या कहा है? देखो यहां भी एक पकड़ लेना, इह कस्थम, इह एक स्थम, समझ रहे हैं ना? इह एक स्थम, और यहां जो शब्द क्या आ रहा है, भगवान कहते हैं यथा यदा भूत पृथक भावम एक स्थम, यहां भी एक स्थ आया। और 11वें के 7वें श्लोक में इह एक स्थम पश्यति, यह इसमें परमात्मा में, एक परमात्मा में सब कुछ देखता है। और 13वां श्लोक क्या आया, तत्र एक स्थम, भगवान ने कहा देखो मुझ में, मैं एक हूं, मुझ में ही सब कुछ देखो, ये तो प्रभु ने कहा, यही कस्थम। अर्जुन ने क्या देखा, तत्रैक स्थम, परमात्मा में सब कुछ देखा। ये तो दोनों समझ में आया ना 11वां अध्याय का। अब उसी बात को भगवान 13वें अध्याय में क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो ज्ञानी होगा अर्जुन, वो क्या देखेगा, यथा यदा भूत पृथक भावम एक स्थम। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी यह देखता है, सर्वभूत नहीं, एक भूत नहीं, बहुभूत नहीं, भगवान कहते सर्वभूत, सब कुछ देखता है। तो कहां देखता है, एक स्थम अनुपश्यति, एक चेतन में सब कुछ देखता है। नानात्व यदि दिखाई दे रहा है, उसी चेतन में दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं ना? बोले है तो रस्सी, लेकिन उसमें किसी को सर्प, किस प्रकार का सर्प दिखाई दे रहा है, किसको किस प्रकार का सर्प दिखाई दे रहा है, लेकिन है रस्सी। एक रस्सी में अलग अलग रूप प्रपंच दिखाई दे रहा है। तो ज्ञानी की दृष्टि क्या होनी चाहिए, एक परमात्मा में ही संपूर्ण प्रपंच भासमान हो रहे हैं, इस प्रकार की दृष्टि ज्ञानी की होती है। हम 11वां स्कंद याद आता है, हरि जी महाराज ने कहा सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्, परमात्मा में सब देखता है। कुछ हो रहा है मेरे भगवान में हो रहा है, ये दिखाई जो दे रहा है वो सत्य नहीं है, जिसमें दिखाई दे रहा है भगवान सत्य है। एक में सबका विस्तार है, वह ऐसा देखता है अर्जुन। ज्ञानी की दृष्टि की महिमा भगवान बताते हैं। उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है ब्रह्म प्राप्ति। क्या नाम बताया, ब्रह्म प्राप्ति। तत एव स विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये पकड़ लिया ना, पकड़ लेना आप लोग। इस प्रकार की यदि आपकी दृष्टि है तो आप कौन हो गए, ब्रह्म प्राप्ति आपकी हो गई। एक में, उसी का नाम है ब्रह्म। उसका फल क्या है, उसका फल अब 31वें अध्याय में 31वें श्लोक में, जो इस प्रकार की दृष्टि आपको मिल जाए उसका रिजल्ट क्या होगा, जरा 31वां श्लोक देख लेना। बहुत प्यारा श्लोक है, जब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे तो उस समय करेंगे। प्रभु ने क्या कहा, अनादित्वान निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। उसका फल बोल रहे हैं ठाकुर जी। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, वैसे कोई इसको शरीरस्थ मानता है, कई लोग कहते हैं, लेकिन न करोति,
न लिप्यते। एक क्या सूत्र है महाराज। जब मैं तो इसकी व्याख्या की इंतजार कर रहा हूं, कब था चालू, कल से तो चालू करेंगे हम। न करोति, बैठा है यहीं, न कुछ करने वाला है, न कर्म फल उसके साथ लेपायमान होते हैं। न करोति न लिप्यते, सच में तो न वह करता है, न कर्म फल से वो लिप्त होता है। अरे महाराज, आप क्या बात करते हैं? कर्म फल से लिप्त नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। कैसे नहीं होता? कोई दृष्टांत तो बताओ। रहता या खाता है, भोक्ता बन के बैठा है, प्रकृति के गुणों के साथ रहता है, होगा, प्रकृति के गुणों को भी आत्मसात करता होगा, फिर आप कहते बिल्कुल अलग है, लिप्त कैसे नहीं होता? ठाकुर जी ने जो दृष्टांत दिया है ना, अकाट्य दृष्टांत है। मुझे लगता है वेदांतियों को ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। क्या बढ़िया श्लोक है ठाकुर जी के द्वारा। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। 32वां श्लोक। आकाश का दृष्टांत दिया। भगवान कहते जैसे आकाश सर्वत्र है, किसी के साथ लेप नहीं खाता, किसी के साथ मिलता नहीं है, बिल्कुल निर्लेप है, ऐसे ही ज्ञानी आकाशवत होता है। समझ रहे हैं ना? ऐसा गजब का। यदि आपकी दृष्टि भी ऐसी दिव्य हो जाए तो आप बिल्कुल मतलब निर्लेप हैं, आकाश की तरह। देखिए, अब 33वें श्लोक में जाकर फिर भगवान पहले वाले विषय को ले आते हैं। कौन सा विषय 33वें श्लोक में फिर ले आए ठाकुर जी? यथा प्रकाशयत्येका कृत्स्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। यहाँ कृत्स्नम शब्द का अर्थ है संपूर्ण, या कृष्ण नहीं, कृत्स्नम संपूर्ण। तो क्या बढ़िया भाव दिया है प्रभु ने। क्या कहते हैं ठाकुर जी? जो मैंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ चालू किया था शुरुआत में, पकड़ रहे ना? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कही, भगवान अब इसको उपसंहार कर रहे हैं, तो वहां क्षेत्र और क्षेत्री को ले आए फिर। इसलिए क्षेत्री क्या बताया भगवान? स्पष्ट ठाकुर जी कहते क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम। शुरुआत में जहां से किया था, यही तो प्रभु की शैली है। जहां से शुरू किया, अब उपसंहार में वहां ले आ रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया था, अब अर्जुन आओ सुनो। यहां क्षेत्री शब्द को क्षेत्रज्ञ कहना, ठीक है? जो क्षेत्री बोला गया है ना, यही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रम तो समझ में आया, क्षेत्री मतलब क्षेत्रज्ञ। क्या कहते ठाकुर जी? ध्यान देने जैसा। तो इसका मतलब है, पहले श्लोक से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शुरू किया था, 18वें श्लोक में आकर एक विषय को प्रभु ने वहां पूरा कर दिया। ये तो मैंने कल भी बताया था। इसके बाद कहीं भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द नहीं आया। आपने ध्यान दिया होगा, और ध्यान देना भी चाहिए। 18वें श्लोक में विषय बदल दिया, विषय बदला नहीं कहूंगा, तरीका बदल दिया। लेकिन फिर 33वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? बिल्कुल वही विषय को ले आते हैं। दृष्टा कौन है? बोले क्षेत्री। दृश्य कौन है? बोले क्षेत्रम। पकड़ लिया ना आपने? दृष्टा हो गया क्षेत्री, दृश्य हो गया क्षेत्रम। कैसे? देखिए यहां, यथा 33वां श्लोक, यथा प्रकाशयत्येका कृत्स्नम लोकमिमं रवि। ऊपर दिया आकाश का दृष्टांत, और 33वें श्लोक में दिया, 32वें श्लोक में आकाश का उदाहरण दिया, और 33वें श्लोक में सूर्य का उदाहरण दिया, रवि। मतलब कैसे? जैसे एक सूर्य सबको प्रकाशित करता है, हे अर्जुन, वैसे ही एक क्षेत्री, वो क्षेत्रज्ञ, आत्मा, ब्रह्म, भगवान, सिद्धांत के शब्द है क्षेत्री।
मतलब यथा प्रकाशयत, गीता के इस सत्य को पकड़ना थोड़ा सा। कृत्स्नम लोकम प्रकाशयति, संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है एक सूर्य, वैसे ही ये जो आत्मा है ये प्रकाश स्वरूप है, सबको प्रकाशित करता है। और अंत में भगवान क्या कहते हैं, इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जो जानता है, 34वां श्लोक, अंतर को जो जानता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो एवं अंतरम, क्षेत्र के और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जो जानता है, देख लेता है। महाराज किससे देखता है वो? दूरबीन से देखता है, चश्मे से देखता है, पावर वाले चश्मे से देखता है कि कैसे देखता है? भगवान ने कहा आंखों से देखता है। महाराज आंख तो हमारे भी हैं, हम तो देख नहीं पाते। भगवान ने कहा एक विशेष आंख है, कौन सा? ज्ञान चक्षुषा। देखिए क्या बढ़िया दिया है, ज्ञान के नेत्र से वो देख लेता है। क्या प्रभु, आप क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के अंतर को ही बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रकरण ले आए? अंतर ही बताना है क्या? भगवान ने कहा नहीं, अंतर तो एक साधारण बात है, मुझे तो कैवल्य बताना है। या अंतर शब्द का मतलब क्या है? शंकराचार्य भगवान ने बहुत अच्छा सुनाया है व्याख्या में। या अंतर शब्द का अर्थ है विलक्षणता, वैलक्षण्यम, भाष्य में आया है। अंतर शब्द मतलब इतरेतर वैलक्षण्यम विशेषम। एक शब्द देखो कैसे अर्थ को खोल देता है। विलक्षण होने का अर्थ भिन्न नहीं है, ध्यान देना, इस शब्द को पकड़ के लिख लीजिएगा। विलक्षण अर्थ होने का अर्थ अलग अलग नहीं है, विलक्षण होने का अर्थ भिन्न नहीं है। कैसे? आकाश, वेदांत की बात थोड़ी कह दूं, आकाश और आकाश की नीलिमा विलक्षण है, भिन्न नहीं है। समझ रहे हैं ना? अंतरम ज्ञान चक्षुषा। जैसे जल और तरंग विलक्षण है, भिन्न नहीं है। शब्द और अर्थ विलक्षण है, भिन्न नहीं है। वैसे ही क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ, समझ रहे हैं ना? क्षेत्र और क्षेत्री ये विलक्षण तो है पर भिन्न नहीं है। तो जीव और जगदीश, आत्मा परमात्मा, हम भगवान विलक्षण तो है लेकिन भिन्न नहीं है। अंतरम ज्ञान चक्षुषा, जो ऐसा जानता है, ज्ञान चक्षु से, ज्ञान की दृष्टि से समझता है, तो क्या होगा? जो ऐसा है ते यान्ति पराम गति। हे अर्जुन, वे परम तत्व को, परम विश्राम को, भूत प्रकृति मोक्षम च ए विदुर यान्ति ते परम, अंतिम वाक्य, परम विश्राम को पा लेता है। तो इस तरह से भगवान ने इस अध्याय की योजना एक तरह से बता दी। मैं क्या क्या यहाँ बताने जा रहा हूँ बताऊंगा। इसको दो विभाग आप बना लीजिएगा, 18वां और 23वां। 18वें तक एक विभाग, और 23वां जो श्लोक है एक विषय को पूरा करता है, और दूसरा जो श्लोक है 22वां श्लोक, यह एकत्व का खुलकर प्रतिपादन हुआ है। 22वें श्लोक में खुलकर प्रतिपादन का मतलब भी होता है उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। और उसके बाद ये श्लोक यह बोलते हैं कि जो जीव है, जिसको जीव कहा गया है, जो क्षेत्र है शुद्ध रूप से वही परमात्मा है। याद रखना, जो जीव है वही भगवान है। तो 13वें अध्याय का मूल सूत्र क्या है? क्षेत्र और क्षेत्री अलग अलग विलक्षण तो है लेकिन भिन्न नहीं है। इनके अंतर को, इनकी विलक्षणता को समझने वाला परम तत्व को जान लेता है। तो यहाँ इसका सिद्धांत क्या है?
सिद्धांत यह है, जीवो ब्रह्मैवनापर। यह सिद्धांत, जीव ही ब्रह्म है, हरि ही हम। परमात्मा और जीवात्मा में जो अंतर है वो केवल प्रतीति है। इस प्रतीति को खत्म करना है। जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। इस बात को यहाँ ठाकुर जी बता रहे हैं। इस दृष्टि से ये जो अध्याय है, ये अध्याय विलक्षणता के दृष्टि से विचार कर किया जा सकता है। भगवान कहते हैं इसी देह में वो दिव्य तत्व रहता है। अस्मिन देहे, प्रभु को मुझे ये अंतिम बात कह दूं, अस्मिन देह बोलने की भगवान को जरूरत नहीं थी। भगवान को लगा कहीं ऐसा नहीं, अस्मिन देह नहीं बोलूंगा तो फिर किसी और विषय की कल्पना करने लगेंगे, शायद वहां होगा यहां होगा। तो भगवान कहते हैं अस्मिन देह। शंकराचार्य भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष रूपेण अनुभूयमाने देहे। प्रत्यक्ष रूप से जो है उसी में परम तत्व बैठा है। जीवात्मा और परमात्मा की विलक्षणता को समझो, लेकिन भिन्नता नहीं है। यही भगवान कहना चाहते हैं, जीवो ब्रह्मैवनापर। यह सिद्धांत है। तो एक बार हम लोगों ने इस अध्याय में एक विचरण किया है, क्या क्या विषय परमात्मा यहाँ बताने जा रहे हैं, क्या क्या विषय बताएंगे। बहुत सुंदर प्रकरण है 13वां अध्याय। हमारे संतों को, हमारे महापुरुषों को ये अध्याय बहुत प्रिय है। और मुझे जहाँ तक लगता है शंकराचार्य भगवान ने भी इस अध्याय पे बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या लिखी। बहुत महापुरुषों ने इस पर चिंतन किया है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, कल से हम लोग इस प्रकरण के एक एक श्लोकों पर, आज तो कल और आज में हम लोगों ने